हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.3 का सलूशन देखेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले हम लोग जान लें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, जिन दो एंगल का सम 90 होता है, अगर दो एंगल एक θ1 है और एक θ2 है, इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो हम इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देख लें। और फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस लिख दिए हैं। देखिए, जिस तरह से θ1 और θ2 का सम 90 डिग्री है तो θ1 और θ2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए। और इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं, θ1 इज इक्वल 90 माइनस θ2, यानी θ1 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया तो 90 माइनस θ2, या अगर θ2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 माइनस θ1। देखिए, यहाँ पर एक एंगल को अगर थीटा लेते हैं और दूसरे को 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में जो फार्मूले तैयार हुए थे वो फार्मूले के बारे में आप देख लीजिए कि साइन और कॉस जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस थीटा की वैल्यू होगी। इसी तरह जो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वो साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो हम इस तरह से याद करते हैं इसको कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, या जो कॉस 30 की वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से काफ़ी डिटेल में वीडियो में मैंने बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू का जो वीडियोज़ है उसको देख लें। और जिनको नहीं देखना है या जो लोगों ने नहीं देखी है अभी तक, वो चाहे तो अभी इसके साथ को समझने के लिए इन फॉर्मूले को तैयार कर लें कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, और सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक का, वो क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें पहला पार्ट दिया हुआ है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि जिन दो एंगल्स को आप देख रहे हैं 18 डिग्री और 72 डिग्री, तो हम देख रहे हैं इन दोनों एंगल का जो सम है वो 90 है। तो जिन दो एंगल का सम 90 होता है वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और इसी बात का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो जिन दो एंगल का सम 90 होता है उनमें से किसी एक एंगल को हम चेंज करते हैं। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। सपोज़ कर लीजिए आपको 18 डिग्री को चेंज करना है, तो 18 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 72, और अगर हम 72 को चेंज किए होते तो लिखते हैं साइन कॉस 90 माइनस 18। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी एक एंगल को ही चेंज करेंगे, या 18 को चेंज कर लीजिए या 72 को, किसी एक को ही चेंज करेंगे, दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने देंगे। अब आपने जिसको चेंज किया है उसमें देखिए आपका ये फार्मूला बन गया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 इज इक्वल हो गया कॉस 72, और नीचे हमारे पास कॉस 72 ऑलरेडी पहले से ही था, जो आपस में कैंसिल आउट हो गया, और ये हमको रिजल्ट मिल गया 1। यानी हमने इसको इवेलुएट कर लिया, इसकी वैल्यू पता कर ली, वैल्यू कितनी आ गई 1। सेम इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो इसमें भी देखिए 26 और 64 ये दोनों एंगल जो हैं ये मिलाकर 90 डिग्री होते हैं। तो यानी इनमें से भी किसी एक को ही हम चेंज करेंगे। तो सपोज़ करिए हमने ऊपर वाले को चेंज किया, तो लिखेंगे 90 माइनस 26 की जगह लिख देंगे 64, और नीचे जो है इसको एज इट इज़ रहने देंगे कॉट 64। तो ऊपर फार्मूला बन गया 1090 माइनस थीटा इज इक्वल होता है कॉस थीटा। तो 1090 माइनस 64 ये बन गया कॉट 64, और नीचे हमारे पास कॉट 64 पहले से था, जो आपस में कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ गई 1। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का लिखा हुआ है कॉस 48 माइनस साइन 42। इन दोनों में वही चीज़ है कि 42 और 48 दोनों मिलकर कितने होते हैं 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो हमने लिखा कॉस जो 48 था इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 42
और माइनस साइन 42 को ऐसे ही रहने देंगे। अभी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा हमारा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 42 और माइनस साइन 42 पहले से है, ये दोनों आपस में घट गए, माइनस हो गए, आंसर आ गया 0 डिग्री, 0 आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉसिक 31 माइनस सेक 59, तो देखिए 31 डिग्री और 59 डिग्री दोनों मिलकर क्या है 90 है, तो किसी एक को हमें चेंज करना होगा। तो हमने लिखा कॉसिक 31 को हमने लिख दिया 90 माइनस 59 और माइनस सेक 59, तो कॉसिक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। बस आपको याद रखना कौन किस में चेंज होता है, तो कॉसिक सेक आपस में एक दूसरे में चेंज होते हैं, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं। तो कॉसिक 90 माइनस 59 ये बन जाएगा सेक 59, और सेक 59 आपके पास पहले से भी था, दोनों डिफरेंस कितना आ गया 0, तो इसका आंसर भी आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सो दैट 1048 डिग्री 1023 1042 एंड 1067 ये सब मल्टीपल में लिखे हुए हैं, आपको शो करना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें देखिए आपके पास 4 एंगल दिए हुए हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हर कोई भी 2 एंगल का सम 90 है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 48 और 42 ये दोनों मिलकर 90 होंगे, इसी तरह से 23 और 67 मिलकर 90 होंगे। हमने क्या बताया कि जब 2 एंगल का सम 90 हो तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ऐसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जिन 2 एंगल का सम 90 है उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए 48 और 42 में से किसी एक को चेंज किया जाएगा, और इसी तरह से 23 और 67 में से किसी एक को चेंज किया जाएगा। तो हम लोगों ने लिखा 1048 को मान लीजिए हमने लिख दिया 90 माइनस 42, जिन 2 में से किसी एक को चेंज करते हैं उसकी जगह पे 90 माइनस दूसरा वाला एंगल लिखा जाता है। इसी तरह से 1023 को हम चेंज कर ले रहे हैं, तो 23 जब लिखेंगे 90 माइनस 67, और इन 2 को नहीं चेंज करेंगे तो 1042 ऐसे ही रह गया और 1067 आपका ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा किस में चेंज होता है कॉट थीटा में, तो ये बन जाएगा कॉट 42। इसी तरह से 1090 माइनस 67 ये बन जाएगा कॉट 67, और बाकी आपका जो 1042 और 1067 है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 10 और कॉट की खासियत क्या होती है, 10 और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो इस हिसाब से कॉट 42 और 1042 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, यानी कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1/1042, क्योंकि कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका उल्टा होता है। इसी तरह से ये जो कॉट है ये भी बन जाएगा 1/1067, और ये जो 1042 है और 1067 इसको ऐसे ही रहने दें, और ये सब पूरा जो सेंटेंस है ये पूरा मल्टीप्लाई में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 42 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका आ गया 1, और यही आपको प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। सेम इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही दिया हुआ है, लिखा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, और शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसमें भी यही काम देखिए, पेयर ढूंढिए कि किन 2 एंगल का सम 90 है। तो देखिए 38 और 52 ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसी तरह इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो इसमें सपोज़ कर लिए हमने cos 38 को लिख दिया 90 माइनस 52, सेकेंड जो cos 52 है इसको नहीं चेंज करेंगे, माइनस इन दोनों में से किसी एक को हमने चेंज किया, सपोज़ कर लो साइन 38 को हमने लिख दिया 90 माइनस 52, और इस साइन 52 को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो cos 90 माइनस थीटा, cos किस में चेंज होता है साइन में, और साइन चेंज होता है cos में, तो cos 90 माइनस 52 ये बन गया साइन 52, और ये cos 52 आपके पास पहले से है, माइनस ये साइन 90 माइनस 52 बन गया cos 52, और साइन 52 आपको पहले से है। तो देखिए अब अगर देखेंगे तो दोनों टर्म आपका सेम हो गया, साइन 52 cos 52 मल्टीपल में है, और यहाँ भी आपका साइन 52 cos 52 मल्टीपल में है। तो ये पूरा स्टेप जो है आपस में माइनस हो गया, और आंसर आपको मिल गया 0। आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ tan 2a इज इक्वल cot a माइनस 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर a जो है वो एक्यूट एंगल है, लेकिन ये एंगल कितना है ये हमको नहीं मालूम।
तो इस एंगल को निकालने के लिए क्या तरीका है, देखिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो नॉर्मली किसी मैथ के इक्वेशन में कोई अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी हो तो उसके अलावा बाकी की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए या उनको हटाना पड़ता है। तो देखिए हमको ए की वैल्यू चाहिए, अगर किसी तरह यहाँ पर जो 10 है और यहाँ भी 10 हो जाता तो हम दोनों तरफ एंगल को कंपेयर कर लेते। तो इसी तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो मिलकर 90 वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 2a इज़ इक्वल, इसको हम चेंज कर देंगे कॉट को, और कॉट को चेंज करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं कॉट 10 में चेंज होता है। तो हम चाहें तो इस कॉट की जगह पर 10 90 माइनस थीटा ले सकते हैं। या आप एक काम करें, चलिए और आसान करते हैं कि इसको ना चेंज करके हम लोग जो है इसी को कॉट में चेंज करते हैं। देखो 10 2a जो लिखा है इसको हम चाहें तो ले सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा। तो इसको हमने कॉट में चेंज कर दिया, और इधर हमारे पास ऑलरेडी कॉट लिखा हुआ था a माइनस 18। अब दोनों तरफ देखिए कॉट हो गया, तो अब दोनों तरफ कॉट हो गया और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों के एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पर हमको मिला 90 माइनस 2a इज़ इक्वल a माइनस 18। सॉल्व कर लें, 18 को इधर लाएंगे, 90 और 18 मिलकर हो जाएगा 108 इज़ इक्वल 2a उधर जाके ऐड हो गया 3a। तो दैट इज़ a की वैल्यू आपको मिल गई 108/3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी यही देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इफ़ 10a इज़ इक्वल cot b then prove that a plus b इक्वल 90। देखो a और b कोई एंगल है और 10a की वैल्यू अगर cot b के इक्वल हो तो हमको ये प्रूव करना है कि a प्लस बी मिलकर 90 होगा। तो इसमें वही तरीका अपनाते हैं, किसी एक को हम चेंज कर ले रहे हैं। तो चलिए देखिए इस बार हम इधर चेंज कर लेते हैं, 10a इक्वल कॉट को चेंज कर लेते हैं और हम कॉट थीटा के बजाय कॉट थीटा के लिए देंगे 10 90 माइनस थीटा। तो इस कॉट बी को मिल सकते हैं 10 90 माइनस बी। अब देखिए दोनों तरफ 10 हो गया, जब दोनों तरफ 10 हो गया तो एंगल को कंपेयर कर लेंगे। तो दैट इज़ a इक्वल टू हमको मिल गया 90 माइनस बी, और ये b जाके इधर ऐड हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 90, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए हम लोगों ने कर लिया। और आप 5 क्वेश्चन को भी यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ sec 4a इज़ इक्वल cosec a माइनस 20 डिग्री where 4a is an acute angle, they find the value of a। find the value of a। ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आपका 3 नंबर था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी ज़्यादा हैं। इस तरह के देखिए 3 क्वेश्चन लगातार आप किसी मेथड पे हो गए। तो इसमें वही काम करेंगे। देखिए इधर सेक है, इधर कॉसेक है। अगर दोनों तरफ एक जैसी चीज़ होती तो हम लोग को एंगल कंपेयर करने में आसानी होती और एंगल की वैल्यू निकल जाती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम सेक को चेंज कर लेंगे। सेक इज इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जो सेक 4a है इसकी जगह पर हम लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस 4a, और इधर हमारे पास ऑलरेडी कॉसेक लिखा हुआ है a माइनस 20। तो क्या हुआ, दोनों तरफ कॉसेक हो गया, तो कंपेयर करने पर हमको मिल गया 90 माइनस 4a इज़ इक्वल a माइनस 20 आके इधर ऐड हो गया 110 इज़ इक्वल 4a प्लस 5a मिल के हो गया 5a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 110 डिवाइडेड बाई 5। सॉरी आपको शायद दिख नहीं रहा है, चलिए इसको दोबारा ऊपर कर लेते हैं। 90 माइनस 4a, ये लाइन आपको नहीं दिख रही है। 90 माइनस 4a इज़ इक्वल a माइनस 20 यहाँ तक दिख रहा है। तो इसके आगे इधर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 20 इधर जाके ऐड हुआ तो 110 इज़ इक्वल हो गया 5a। देयरफॉर a की वैल्यू मिल गई 110 डिवाइडेड बाई 5, जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 22। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो a की वैल्यू है वो 22 डिग्री है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट साइन b प्लस c/2 इज इक्वल कॉस a/2। देखिए इसी से मिलता जुलता ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी बजाय वो आपको अलग से क्वेश्चन ये दिया जा सकता था
साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल कॉस बी बाई टू, या कह सकते हैं साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल कॉस सी बाई टू। तो ये साइन और कॉस के बीच रिलेशन है, यही रिलेशन टेन और कॉट के बीच दे सकता है, यही रिलेशन सेक और कॉसेक के बीच भी दे सकता है। तो सारे क्वेश्चन का तरीका एक ही है, उस तरीके को बस आपको समझना है। देखिए इसका तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया है ए बी और सी क्या है, किसी ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो वी नो दैट इन अ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल हमारा ए बी सी है तो इसके तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, ये क्लियर है। अब यहीं से आपको देखना है कि जो प्रूविंग करनी है उसमें बी और सी एक तरफ है, ए एक तरफ है, तो आप यहाँ पर बी और सी को रोक लें और ए को उधर कर दें 180 माइनस ए। और अगर ये वाली प्रूविंग करनी होती तो ए और सी को रोकते, बी को उधर ले जाते। ये करना होता तो ए और बी को रोकते, सी उधर ले जाते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। ये लोग आप ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो बी प्लस सी को हमने रोका, ए को उधर ले गए। अब इसके बाद देखिए आपको b प्लस सी बाई टू चाहिए, इसमें 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 से जब हमने दोनों तरफ डिवाइड किया तो इधर हो गया b प्लस सी बाई टू और इधर हो गया 180 माइनस ए बाई टू। इधर तो b प्लस सी बाई टू को ऐसे ही रहने देंगे और इधर इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 180 बाई टू यानी 90 और a बाई टू अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप आ गया b प्लस सी बाई टू इजकल टू 90 माइनस ए बाई टू। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि जो चीज़ यहाँ लिखी है, देखिए यहाँ पर साइन है तो हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन यहाँ पर 10 लिखा होता, 10 b प्लस सी बाई टू, तो यहाँ कॉट ए बाई टू आ जाता। यहाँ कॉट लिखा होता तो यहाँ 10 लिखा होता। यहाँ सेक होता तो यहाँ कॉसेक होता। यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पे सेक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट है इन्हीं दो के बीच रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे साइन और कॉस के बीच रिलेशन दिया हुआ है। तो अब हमको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे साइन था, उस साइन के लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया साइन का। तो मल्टीप्लाई विद साइन, साइन से जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ का, या इसको ले देते हैं टेकन साइन बोथ साइड। इसी बात को हम इस तरह से कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में, टेकन साइन बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने साइन लिया। अभी तक इसके पहले क्वेश्चन हम क्या करते थे, दोनों तरफ एक जैसी चीज़ हो तो कंपेयर करते थे एंगल का, साइन को हटा देते थे। अब उसी का उल्टा प्रोसेस है, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो ये बन जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू। तो देखिए फार्मूला बन गया साइन b प्लस सी बाई टू, तो यही रहेगा। और यहाँ फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू ये बन गया कॉस ए बाई टू। यही हमको शो करना था, यही हमको प्रूव करना था। तो अब इनमें इस तरह से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे जाएं इन सबको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सब ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहीं देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि आप एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लिखी हुई है, कह रहा है इसको 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल को जो टर्म होगा उसमें इसको एक्सप्रेस करिए, चेंज करिए। यानी हमारे इस क्वेश्चन में 0 से लेकर 45 के बीच का एंगल होना चाहिए। ये 67 उससे बड़ा है, 75 पे उससे बड़ा है, तो हमें दोनों को हटाना होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे 67 को हम क्या लिख सकते हैं। तो 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। इसी तरह से यहाँ पर cos 75 को मिल सकते हैं 90 माइनस 15। देखिए इस बार हमने दोनों को चेंज किया तो क्योंकि इस बार वाला केस नहीं है। उस केस में क्या होता था, अगर दो एंगल का सम 90 होता था तो किसी एक को चेंज करते थे। यहाँ पे पहली बात तो दोनों एंगल का सम 90 नहीं है, और दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि इसको सॉल्व करिए, कह रहा इस इक्वेशन को 0 और 45 के बीच के जो एंगल्स होते हैं उनके टर्म में एक्सप्रेस कर दिए या उनके टर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। तो हमने 67 को चेंज किया 90 माइनस 23 और इसको चेंज कर दिया 90 माइनस 15। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा यानी कॉस 23
और प्लस cos 90 माइनस थीटा बन जाएगा sin थीटा, यानी आ जाएगा sin 15। तो हमारी जो इक्वेशन थी अब चेंज हो गई, लेकिन इस इक्वेशन की खासियत है कि इसमें जो दोनों एंगल हैं ये 0 और 45 के बीच हैं, और यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट था कि इस ऐसे टर्म में लिखिए जो 0 और 45 डिग्री के बीच हों। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हम लोगों की एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंप्लीट हुई। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके हमने प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन लिख दिए। इसके अलावा और क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस का जो रिलेशन है इसको टेन और कॉट का बना सकते हैं, कॉट और टेन का बना सकते हैं, सेक कॉसेक बना सकते हैं, कॉसेक सेक बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन खुद लिखकर उसको प्रूव करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग की होगी वो 8.4, और उससे पहले 8.4 को सॉल्व करने के लिए यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती क्या हैं, इसके लिए पहले एक वीडियो बनेगी। उस वीडियो को देखकर आप पहले समझिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल, चलिए कोई बात नहीं।